क्या आप जानते हैं, जब पश्चिम भारत को रहस्य और पिछड़ेपन की दृष्टि से देख रहा था, तब जापान भारत को आत्मा और चेतना की भूमि मान रहा था। जापानी साहित्य में भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की जड़ माना गया है। जापानी ग्रंथों और लेखों में भारत को बुद्ध की भूमि कहा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ और बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, कोरिया और फिर जापान पहुंचा। इसी कारण जापानी साहित्य में भारत को करुणा, अहिंसा और धर्म का मूल स्रोत माना गया। जापानी भिक्षु और विद्वान भारत को पवित्र यात्रा स्थल के रूप में देखते रहे। उनके लिए भारत वह स्थान था जहां से आत्मिक प्रकाश निकला और पूरे एशिया में फैला। कई जापानी ग्रंथों में लिखा गया है कि भारत वह भूमि है जहां मनुष्य ने पहली बार आत्मा की खोज की। जापान के महान विचारक ओकाकुरा काकुजो ने लिखा, एशिया इज वन। उनके अनुसार एशिया एक शरीर है और भारत उसकी आत्मा। उन्होंने कहा कि भारत ने एशिया को ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि दी। उनका मानना था कि पश्चिम ने दुनिया को मशीनें दी, लेकिन भारत ने दुनिया को आत्मा दी। जापानी साहित्य में भारत को ऋषियों और तपस्वियों की भूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां लोग मौन में सत्य खोजते हैं और जहां जीवन का अर्थ भोग में नहीं, बल्कि आत्मबोध में मिलता रहे। जापानी कविताओं में भारत दूर, रहस्यमय और दिव्य रूप में दिखाई देता है। एक जापानी काव्य भाव में कहा गया, भारत वह स्थान है जहां समय भी ठहर जाता है और मनुष्य स्वयं से संवाद करता है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जापान पहुंचे तो जापानी साहित्य में भारत की छवि और गहरी हो गई। टैगोर को भारत की जीवित आत्मा कहा गया। जापानी लेखकों ने उनके माध्यम से भारत को नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक संतुलन और मानवता की चेतावनी के रूप में देखा। टैगोर ने जापान को बताया कि केवल तकनीक और शक्ति मानवता को पूर्ण नहीं बना सकती। आधुनिक जापानी साहित्य में भी भारत को एक विकल्प के रूप में देखा गया है, एक ऐसा देश जो तेज होती दुनिया को यह याद दिलाता है कि प्रगति के साथ करुणा और ध्यान भी आवश्यक है। भारत उन्हें सिखाता है कि बिना आत्मा के विकास अधूरा और खतरनाक हो सकता है। जापानी लेखकों के लिए भारत अतीत नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है, जिसमें मानवता स्वयं को देख सकती है। निष्कर्ष यही है, जापानी साहित्य में भारत न तो गरीब है न पिछड़ा। भारत वहां मानव चेतना की जड़ है, आध्यात्मिक गुरु है, और वह भूमि है जहां से धर्म, ध्यान और दया का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला।